Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So today we are going to start a chapter, or you can say that we are going to continue the chapter number 5 from class 8, that is coal and petroleum. So students, before this video we have discussed about coal, and in this video I am going to tell you about the petroleum. So petrol is used as a fuel. We know that this age means in this world everyone is running vehicles, and vehicles are run on petroleum most of the time. Okay students, because they provide light energy to move from one place to another. So petrol is used as fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesels. अब हमें सबको पता है कि जो बड़े व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स हुए, ट्रैक्टर्स हुए, वो सब किस पर रन करते हैं? दे रन ऑन डीजल. पेट्रोल एंड डीजल obtained from a natural resources and are called petroleum. फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. जो सी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी हेल्प से पेट्रोलियम फॉर्म होता है. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. ये जो सी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जब डेड हो जाते हैं तो सी के जो बॉटम नीचे वाला एरिया है वहां पर जाकर के सेटल हो जाते हैं. इनका डेड मटेरियल जो है वो वहां पर सेटल हो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स फॉर्म हो जाती है. किस चीज की लेयर्स फॉर्म होती है? सैंड की लेयर फॉर्म हो जाती है एंड क्ले की लेयर फॉर्म हो जाती है. ओवर मिलियन ऑफ इयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, high temperature and high pressure transform the dead organism into petroleum and natural gases. ठीक है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद जहाँ बॉटम ऑफ सी में एयर की एब्सेंस होती है, देन वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो किस में चेंज हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैसेस में. You can see in this picture. This is the bottom of the sea. Okay, from here all the materials, dead organisms settle at the bottoms. बहुत सारी layers form हो रही है किस चीज की? सैंड और क्ले की, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट हो रही है. नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम तो आपको मिल गया, बट वी यूज पेट्रोल ऑफ गुड क्वालिटी, राइट? सो दिस इज नेसेसरी दैट वी शुड गेन अ गुड क्वालिटी ऑफ पेट्रोल. तो उस चीज को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मतलब आपको प्योरिटी अच्छी मिले जिसकी वजह से. पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑर्डर. क्या होती है उसकी? अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है, मतलब स्मेल अच्छी नहीं होती है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना होता है, जैसे पेट्रोल गैस हुआ, पेट्रोल डीजल हुआ, लुब्रिकेटिंग ऑयल हुआ, पैराफिन वैक्स हुआ, इन सब से मिलकर के पेट्रोलियम बनता है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. ये मिक्सचर को जब हम सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग. इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. जहां पर ये रिफाइन यानी ये फिल्टर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑयल रिफाइनरी, राइट? नाउ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोलियम किससे बना हुआ है? फर्स्ट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. Now what does liquefied petroleum gas do? It uses fuel for home and industry. It is used as a fuel for home and industry. हम जो
घर में गैस सिलेंडर यूज करते हैं वो किसका बना हुआ होता है, एलपीजी का बना हुआ होता है। सेकेंड इज पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स, मोटर फ्यूल है, सॉल्वेंट फॉर क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग। Then kerosene. Kerosene again is a fuel used for stoves, lamps and for jet aircrafts. Then diesel. Diesel is a fuel which is used for heavy motors, vehicles and electric generators. Lubricating oil. Lubricating oil is used for lubrication. Then paraffin wax. Paraffin wax is an ointment, is used in ointment, candles, Vaseline, etc. Then is bitumen. Bitumen is used as paints and road surfacing. Okay students, the next is natural gas. Natural gas is a heavy important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. ठीक है, नेचुरल गैस एक ऐसा फॉसल फ्यूल है और बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं हम पाइप के थ्रू. Natural gas is also used as a starting material for the manufacturing of a number of chemicals and fertilizers. बहुत सारे chemicals और fertilizers में natural gas का use होता है. In India, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari delta. Now petroleum conservation. Students, as you all know that petroleum we need it and बहुत स्पीड से ये सब चीजें जो हैं ये खत्म हो सकती हैं. सो वी नीड टू कंजर्व इट. हमें इसको कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग. ठीक है, इंडिया में जो PCRA है मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, वो लोगों को बताते हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल को सेव करना चाहिए ड्राइविंग के टाइम पर. ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड. हमें कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर ड्राइव करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल. और हमें जब भी ट्रैफिक लाइट्स मिले, ट्रैफिक लाइट्स आती हैं और वो आपको स्टॉप का साइन देती है, तब यू शुड स्विच ऑफ द इंजन. Ensure collect tire pressure. ठीक है, ensure regular maintenance of the vehicle. Okay students, so this is all about your chapter and if you have well understood by this video then like the video and if any doubt is there then write in the comment section. Thank you so much.